क्यूटी, मैं फिर से आ गई हूँ एक और नई डरावनी कहानी लेकर। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको भी कोई डरावनी कहानी पता है तो जल्दी से कमेंट में बताना, मैं उसको आपकी कहानी को अगली वीडियो में लेके आऊंगी। तो चलिए देखते हैं कहानी को। ये कहानी मुझे मेरे कज़न भाई ने बताई थी, वो मुझसे बड़े हैं। यह घटना लगभग 2 साल पहले की है। मेरे कज़न भाई एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। एक दिन ऑफिस में ज़्यादा काम होने की वजह से उन्हें आने में देर हो गई। रात के लगभग 2:30 बज गए थे। वे अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, चारों तरफ सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी थी। अचानक उन्होंने देखा सड़क के किनारे एक लाल साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे, उनको उसका चेहरा नहीं दिखा। वह औरत बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। भाई ने सोचा शायद किसी को मदद चाहिए होगी, लेकिन जैसे ही थोड़ा पास पहुंचे, महिला ने बिना सिर उठाए धीरे अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ा दिया। भाई डर गए। उन्होंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। कुछ सेकंड बाद उन्होंने पीछे देखने के लिए शीशे में देखा, वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि बाइक पहले से भारी हो गई, जैसे पीछे कोई बैठा हो। उन्होंने फिर भी शीशे में देखा। इस बार उन्हें शीशे में कुछ सेकंड के लिए लाल साड़ी वाली महिला दिखाई दी, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अब उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने लगातार गाड़ी चलाई, कहीं रुकी नहीं। कुछ देर जाने के बाद उन्हें एक छोटा ढाबा दिखाई दिया। उन्होंने बाइक रोक दी। ढाबे वाला बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर बोला, बेटा तुम उस पुराने मोड़ से आई हो क्या? भाई ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रात के बाद उस रास्ते पर कभी मत जाना। भाई ने पूछा, क्यों? कई साल पहले वहाँ एक महिला का एक्सीडेंट हुआ था। लोग कहते हैं ये आज भी रात में किसी का इंतजार करती है। भाई ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे का डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने चाय पी, थोड़ी देर रुके और फिर घर की तरफ निकल गए। इस बार उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। घर पहुंचते ही उन्होंने पूरी बात अपने मम्मी पापा को बताई, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सबने कहा, इतनी रात को अकेले आए हो, थक गए हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। भाई ने बहुत समझाने की कोशिश की कि उन्होंने जो देखा वो सपना नहीं था, लेकिन घर में किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उस रात भाई अपने कमरे में अकेले सो गए। रात के ठीक 2:47 हुए। अचानक उनकी आँख खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। उन्हें लगा जैसे कोई उनके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। ठक 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 कदमों की आवाज उनके दरवाजे के ठीक सामने आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक पूरा सन्नाटा रहा, फिर दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिखाई दी। भाई की सांस तेज हो गई। उन्होंने डरते डरते दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। भाई डर गए। उन्होंने बहुत सोने की कोशिश करी, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा मैं थोड़ी देर टीवी देख ले रही हूँ। वो बाहर टीवी देखने गए, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि उनका जो मेन डोर है वो कोई खटखटा रहा है। उन्होंने खोलने की कोशिश नहीं करी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा लगा उनकी विंडो पे कोई है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे। उन्होंने जल्दी से टीवी बंद कर दी और फिर थोड़ी देर वो बैठे रहे वहीं पर। और फिर बाद में उनको ऐसा लगा कि सोफे पे आके कोई बैठ गया। वो डर के मारे जल्दी से अपने कमरे में गए और उनका कमरे का दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन एकदम से जाम हो गया। ऐसा लग रहा है किसी ने अंदर से पकड़ लिया। उन्होंने बहुत कोशिश करी, उन्होंने बहुत दम लगाया, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका दरवाज़ा खुल गया। वो जल्दी से कमरे में गए। अचानक उनके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। उन्होंने स्क्रीन देखी, कोई नया मैसेज नहीं था, लेकिन गैलरी अपने आप खुल गई। उसमें एक नई फोटो सेव थी। भाई ने हैरानी से फोटो खोली। वह उसी सुनसान सड़क की तस्वीर थी और तस्वीर में उनकी बाइक के पीछे लाल साड़ी पहने वही महिला बैठी थी। भाई के हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत वह फोटो डिलीट कर दी, लेकिन जैसे ही गैलरी दोबारा ओपन करी, फोटो फिर से वही मौजूद थी।
अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया और किसी तरह सोने की कोशिश करी। सुबह उठकर जब उन्होंने फिर से मोबाइल देखा तो फोटो गायब थी, जैसे कभी थी ही नहीं। उस दिन के बाद उन्होंने रात में उस सड़क पे जाना बंद कर दिया, लेकिन आज भी जब भी रात के 2:47 होते हैं, उनका मोबाइल अपने आप वाइब्रेट होता है। वह कभी स्क्रीन देखने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उन्हें आज भी डर है कहीं उस फोटो में इस बार वह औरत पहले से ज्यादा पास ना हो। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती है एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।